हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी उस किडनैपर को ढूंढ लेती है जो कि उसके डैड होते हैं। वो उनसे कुछ बातें करती है एंड लास्ट में वो अपने पापा से कहती है कि अगर आपके पास मेरी मम्मा की कुछ यादें हो तो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो उसके जो डैड होते हैं वो उसे कुछ सामान दे देते हैं, जिसे लेकर के सभी अपने घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद इलाज जो है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि हम बाहर चलेंगे, जिसे सभी चाह करके भी मना नहीं कर पाती। और उसके बाद सभी और इलाज जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो इलाज जो है वो कुछ प्लान करती है, मीन्स कि उसके पुराने फ्रेंड्स वगैरह स्कूल टाइम के वो सब भी वहीं पे होते हैं गेम जोन में। तो ये लोग ऐसी गेम के वगैरह खेल रहे होते हैं। कितने में सभी का फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। तो सभी जब फ़ोन उठाती है तो उस पर विकी का नंबर होता है एंड उसके बाद सभी वहाँ से निकल जाती है, जिसकी वजह से इलियास जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। और वहाँ पे विकी जो है वो सभी से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। और रही बात उस इंसान को ढूंढने की, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ढूंढ लूँगा उसे। लेकिन सावी उससे मना कर देती है और कहती है कि जो तुम मुझे आज बता रही हो मुझे बहुत पहले से पता है विकी, तो तुम प्लीज़ मुझे लेकर के परेशान मत हो। एंड उसके बाद विकी जो होता है वो सावी को घर ड्रॉप कर देता है। सावी के घर आने के 1-1.5 घंटे के बाद इलाज जो है वो भी घर आ जाती है। लेकिन इलाज जो है वो पहले से डिसाइड करके आती है कि अब वो सावी को लेकर के कहीं बाहर जाएगी, मीन्स की घूमने के लिए, और वहीं पर ही वो सावी को प्रपोज करेगी। ये सब कुछ सोचते हुए इलाज जो है वो अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा और उसके दादू होते हैं। लेकिन वो देखती है कि वो ऑलरेडी कहीं जाने के लिए अपने सामान वगैरह पैक कर चुके हैं। तो इलाज सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है, पापा आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ एक्चुअली क्या है ना, हमारे रिलेटिव में किसी की शादी है। पहले तो हमारा प्लान नहीं था, लेकिन अब सडनली जाना पड़ेगा। तो इलाज कहती है कि पर पापा मैं तो खुद बाहर घूमने जाना चाहती थी और आप लोग जा रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तो तुम भी तो हमारे साथ जा ही रही हो ना। तो इलाज कहती है आप लोगों के साथ? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। तो उसके पापा बोलते क्यों नहीं जाना? तुम, मैं, तुम्हारी मम्मा और सावी चलते हैं ना। तो इलाज कहती नहीं पापा, एक काम करो ना, आप सब लोग जाओ, मैं और सावी जो है वो यहीं रुक जाएंगे। तो उसके पापा जो है वो काफ़ी बार इलाज से कहते हैं, लेकिन इलाज नहीं मानते, कहती नहीं मैं और सावी यहीं रुक जाएंगे, आप लोग चले जाइए। तो उसके बाद उसके जो डैड होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, मीन्स कि वो तीनों ही लोग चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ इलाज और सावी होते हैं। तो इलाज सोचती है कि बाहर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं, घर में ही करेंगे अब प्रपोज़। लेकिन प्रपोज़ करने से पहले देख तो लूँ कि सावी मुझे पसंद करती भी है या नहीं करती है। कहीं मैं सावी को प्रपोज़ कर दूँ और उल्टा मुझे ही भारी पड़े। सोच इलाज सोच, कैसे कैसे प्रपोज़ किया जाए, कैसे पता लगाया जाए। ये तरीका अच्छा है। तो इलाज होती है फिर सभी के रूम में चली जाती है, जहाँ पे सभी जो है वो अपनी मामा की कुछ चीज़ें देख रही होती है। और जैसे उसके दरवाजे पे नॉक होता है वो सारी चीज़ें सबमिट करके साइड में रख देती है एंड दरवाज़ा खोलती है। तो वहाँ से इलाज जो है वो सभी से कहती है कि सभी तुम कुछ कर रही हो क्या? तो सभी कहती है नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। तो इलाज कहती है मैं ऐसे कह रही थी कि ना मम्मी पापा यहाँ है नहीं, दादू यहाँ चले गए, तो घर में मैं और तुम हैं, तो कोई प्लान किया जाता है कुछ अच्छा सा। तो सभी कहती है आप क्या प्लान करना है तुम्हें, और वैसे भी तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ प्लान करने की लगी रहती है ना इलाज, ज़िंदगी है आराम से शांति से जी लो। तो इलाज कहती है तुम शांति से साथ जियो ना, मैं तो शांति के साथ जीऊँगी। तो सावी कहती है ठीक है तुम्हें शांति के साथ जी लेना, मुझे शांति के साथ जीने दो, और तुम्हें जो भी प्लान करना है अपने लिए करना, मेरे लिए कुछ मत करना। तो इलियास जो है फिर सावी का हाथ पकड़ती कि तुम अपने आप को समझती क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर बार तुम्हारी चलेगी, तुम जो कहोगी वही होगा। सावी एक चीज़ ध्यान रखना, होगा वही जो मैं चाहूँगी, वो नहीं जो तुम चाहती हो। आई तुम्हारे बात समझ में? तो सावी फिर इलियास की आंखों में देखती है कि अच्छा वैसे जितना मैं जानती हूँ आज तक जो चाहा है वो मैंने चाहा है, ठीक है, और वही हुआ है। तो इलियास जो है फिर गुस्से से सावी की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। तो सावी को लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया कहीं, अब पर गलत तो बिल्कुल भी नहीं कहा, सही तो कह रही हो। इलियास तुम ना क्या हो यार, अब तुम्हें फिर से मनाना पड़ेगा। इतना तो कभी त्यौहार नहीं मनाना पड़ता जितना तुम्हें मनाना पड़ता है यार। तो सभी जो होती है फिर इलियास को मनाने के लिए चली जाती है
और वहाँ पे इलाज जो है वो अपने रूम के अंदर जी बालकनी में खड़ी होती है। तो सभी वहाँ पे जाने के बाद पहले तो नॉक करती है, लेकिन इलाज कोई जवाब नहीं देती। तो सभी जो है फिर रूम के अंदर रह जाती है और इलाज के पीछे जा कर के ना मतलब उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है, इलाज सुनो। लेकिन इलाज उसकी बात का जवाब नहीं देती। तो सभी कहती है सुनो इलाज, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन इलाज फिर भी नहीं कहती। तो सभी उसके साथ में मतलब उसके बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है इलाज आई एम सॉरी ना, और तुम सही कहती हो, तुम्हारी चलती है, मैं होती कौन हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली। लेकिन इलाज जो है वो फिर से रिस्पॉन्स नहीं करती। तो सभी उसको अपनी तरफ टर्न करवाती है कि इलाज प्लीज़ बात तो करो कम से कम, अच्छा ठीक है झगड़ा कर लो पर बात तो करो कम से कम। लेकिन इलाज जो है वो कुछ नहीं कहती। तो अब सावी को मतलब फील होने लग जाता है कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन इलियास के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बस शैतानी सोच रही होती है। वो सावी का हाथ पकड़ती है और उसको अपने क्लोज कर देती है, मीन्स कि उसके कमर में हाथ डाल देती है। तो सावी कहती क्या कर रही हो इलियास तुम। लेकिन इलियास उसको कोई जवाब भी नहीं देती, बल्कि उसकी जगह वो सीधे उसको नेक लेप किस कर देती है। तो जिसके बाद सावी की जो आँखें वो एकदम बड़ी हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वहाँ पे इलियास जो है वो बस उससे किस कर रही होती है। इसी दौरान इलियास जो है वो सभी को दीवार के सहारे लगा के उससे पागलों की तरह किस कर रही होती है। और वहाँ पे सभी जो है उसकी तो आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है, जिसके बाद वो इलियास के शोल्डर्स पे अपना हाथ रख देती है और उसके बाद वो भी उसे किस कर रही होती है। एंड थोड़ी देर के बाद इलियास जो है वो सावी से दूर होती है, लेकिन इस वक्त सावी की आंखें बंद होती हैं। तो इलियास उसके फेस को अपनी साइड मतलब कि ऊपर उठाते कहती है सावी। तो सावी जो है वो अपनी आंखें खोलती है और जब वो इलियास की तरफ दिखती है तो न जाने क्या सोचती है और वो वहाँ से सीधे भाग जाती है। और वहाँ पे इलियास जो होती है वो ये सोच रही थी कि सच में मैंने ये किया, उसके बाद ये मुझसे कुछ नहीं कहेगी बल्कि यहाँ से चली गई। सावी, क्या मैं जो सोच रही हूँ तुम भी वही फील करती हो मेरे लिए। यार पहले क्यों नहीं पता था, मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ, ये हरकत पहले क्यों नहीं कर ली मैंने। सावी कहाँ चली गई तुम। तो इलियास जो है फिर सावी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे सावी कहीं पे भी नहीं मिलती। तो इलियास कहती कहाँ चली गई ये लड़की, अभी तो यहीं थी। आई थिंक शायद छत पे होगी ना। तो इलियास जो है फिर सावी को ढूंढने के लिए छत पे चली जाती है। और जैसा कि वो सोचती है सावी जो है वो छत पे ही होती है और उसका जो हाथ होता है वो उसकी लिप्स पे होता है, मिडल मीन्स की फिंगर्स। तो इलियास जो है वो उसके पीछे से जाती है सावी, लेकिन उसकी बातों के अंदर जो एक कशिश होती है वो खतरनाक वाली होती है। तो सभी कुछ कह नहीं पाती। तो इलियास कहती सुनो, लेकिन सभी फिर से नहीं कहती। तो इलियास जो है वो दोबारा से उसको टर्न अपनी तरफ करती, क्या क्या हुआ है तुम्हें, बताओगे तुम कुछ। तो सभी कहती ये तुमने क्या किया था। तो इलियास कहती क्या किया था मैंने। सभी कहती ये पागल हो गई हो क्या, कहाँ ध्यान था और क्या किया है तुमने, अंदाज़ा है तुम्हें। तो इलियास कहती अब वो मैंने गलती से कर दिया ना यार, पता नहीं कहाँ ध्यान था, तुम सही कह रही हो सावी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था और मैंने गलती से कर दिया होगा, सॉरी। तो सावी कहती है गलती से, तुम हर बार ऐसा करने के बाद क्यों कहती हो कि गलती से कर दिया था तुमने। तो इलियास कहती है अब हर बार गलती कर देती हूँ ना यार, इसलिए कह देती हूँ गलती से कर दिया मैंने। तो सावी कुछ कह ही पाती कि इतने इलियास कहती है सुनो 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 सावी सावी, कुछ आवाज़ें आ रही है, ध्यान से सुनो। तो सावी कहती आवाज़ें, कैसी आवाज़ें हैं। तो इलियास कहती ध्यान से सुनो सुनो। तो सावी जो है वो ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन उसे तो कोई आवाज़ें नहीं आती। तो इलियास कहती है अब तुम्हें ये आवाज़ें आएगी भी कैसे, एक्चुअली ये मेरे पेट से आ रही है ना, मुझे सुनाई दे रही है। तो सावी जो है फिर हंसने लग जाती कि हैं। तो इलियास कहती और नहीं तो क्या यार, भूख लग रही है मुझे, तुमने टाइम देखा क्या टाइम हो रहा है। तो सभी फिर टाइम देखते कि 8 बज रहे हैं। तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, खाना नहीं बनाना तुम्हें। तो सावी कहती मैं बनाऊंगी। तो इलियास कहते और नहीं तो क्या, क्या ना कि जब मम्मी पापा यहाँ से चले गए थे तो सबको छुट्टी पर भेज दिया है, तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों हैं, सिर्फ हम दोनों, और कोई भी नहीं है आज। तो सावी कहती पर तुमने उन्हें क्यों भेजा। और एक सेकंड, उन्हें भेजना ही था तो खाना वाना बनवा के भेज देते ना, अब हम दोनों बनाएंगे क्या। तो इलियास कहती हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें और मुझे दोनों को कुकिंग आती है ना, तो हम दोनों बना लेंगे। तुम्हें ना सावी क्यों इतना सोचती हो, चलो ना साथ बना लेते हैं। तो सभी और इलियास जो होते हैं वो नीचे किचन में आ जाते हैं। तो इलियास कहती है हाँ तो बताओ सभी तुम क्या बनाओगी। तो सभी कहती है अब
जो समझ में आएगा और जो जल्दी बनेगा वही बनाऊंगी ना, तुम्हें भूख भी तो लगी है। तो इलियास कहती नहीं नहीं, तुम तुम्हारा पूरा टाइम लो, और रही बात भूख की तो मैं उसे कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन क्या है ना कि मैं खाना जो चाहती हूँ ना वो एकदम टेस्टी चाहती हूँ। आई बात तुम्हारे समझ में। और उसके बाद इलियास वहाँ से जा रही होती है तो सावी उसका हाथ पकड़ लेती, कहाँ तुम कहाँ जा रही हो, हेल्प नहीं कराओगी मेरी? वैसे भी हम लोगों को खाना इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि तुमने सबको छुट्टी पर भेजा है। आई बात तुम्हारे समझ में। तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करानी पड़ेगी, रुको यहीं पर। तो इलियास जो है वो तो बस यही चाहती थी कि सावी खुद उसे रोक ले। तो कहती ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही कर देंगे। तो सावी जो है फिर सोच रही होती है कि उसे बनाना क्या चाहिए। तो इलियास कहती है रहने दो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो सावी कहती है अच्छा मेरे बस की कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बस की है तो तुम बना लो ना इलियास। तो इलियास कहती है हाँ लो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर उसे भी समझ में नहीं आता कि बनाना क्या चाहिए। तो सावी कहती है रहने दो, तुम रुको मैं सोचती हूँ, बाद में फिर कुकिंग साथ में कर लेंगे। तो ये लोग जी डिसाइड कर लेते हैं कि अब इन्हें बनाना क्या है। एंड खाना बनाते वक्त इलियास जो है वो बार बार सावी को नोटिस कर रही होती है, मतलब कि उसके फेस के ऊपर एक अलग ही स्माइल होती है जिसे इलियास बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो इलियास की तरफ देखती है। तो इलियास कहती है आप हाँ सावी क्या हुआ? तो सावी कहती तुम बार बार मुझे क्यों देख रही हो? तो इलियास कहती है आप कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोची थी तुम्हारे फेस पे एक अलग ही स्माइल है, सावी क्या हुआ? तो सावी कहती है आप कुछ नहीं, हुआ तो खैर कुछ भी नहीं है। तो इलियास कहती है अच्छा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इलियास के हाथ में क्या है ना थोड़ा सा पानी होता है गिलास में, तो वो सावी के ऊपर डाल देती है। तो सावी कहती है क्या कर रही हो इलियास? तो इलियास कहती है आप कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं नींद से जगा रही हूँ। तो सावी कहती है नींद से मैं जाल पहले से जागी हुई, आई बात तुम्हारे सर में, पानी मत डालो मेरे ऊपर। लेकिन इलियास जो फिर दोबारा से डाल देती है। तो अब सावी को भी शैतानी सोचती है, वो भी पानी का गिलास लेती है, तुमने अगर मुझ पर डाला ना तो मैं भी तुम पे डाल दूँगी। तो इलियास कहती है हाँ सावी सावी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो सावी कहती है हाँ हो गया है मेरा दिमाग, मैं भी डालूंगी। तो ये दोनों जी आपस में एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सावी कहती है रुको रुको इलियास सुनो सुनो। तो इलियास कहती है क्या हुआ? तो सावी कहती है ढंग से सुनो, कुछ आवाज़ें आ रही है। तो इलियास कहती है आवाज़ें, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है सावी। तो सावी कहती देखो आ रही है, सुनो ध्यान से सुनो, ऐसे टुक टुक कुड़ुक कुड़ुक ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो इलियास से फिर दोबारा सुनती सावी तुम्हारे कान बज रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो सावी जब फिर इलियास के पास जाती है और उसके टमी के ऊपर हल्का सा मारती है, यहाँ से आवाज़ें आ रही है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है जो तुम इतनी शैतानी कर रही हो? तो इलियास कहती है अरे यार मैं मुझे ना भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से खाना बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ, और वैसे भी आज तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, हम दोनों ने मिल के बनाया है। तो सावी कहती है हाँ दोनों ने मिल के बनाया, तुमने कुछ नहीं करा है, आई बात तुम्हारे समझ में, तुम तो यहाँ बस खड़ी थी। तो इलियास कहती है हाँ तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए खड़ी तो थी ना, ऐसे थोड़ी ना अकेले छोड़ दिया तुम्हें। तो सभी कहती है वाह कमाल है, वैसे तुम कह रही थी कि हमें साथ बनाना चाहिए लेकिन साथ तो तुम। तो इलियास कहती है हाँ हाँ ठीक है ना, अब सुना क्यों रही हो तुम मुझे? तो सभी कहती है कि मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, बस आईना दिखा रही हूँ देख लो। तो इलियास कहती है तुम ही देखो, तुम्हें अपनी खूबसूरती देखनी है, मुझे नहीं देखनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं पहले से कितनी खूबसूरत हूँ। तो सभी जब फिर ऐसे रिएक्ट करती ना ओ मतलब थोड़ा सा अतरंगी वाला। तो इलियास कहती क्या ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे, सच है? और सच तो कड़वा होता है, तुम्हें जलन फील हो रही है ना, मुझसे जेलस फील कर रही हो ना? तो सभी कहती नहीं तुमसे और जेलस मैं फील करूँगी बिल्कुल भी नहीं इलियास। तो इलियास जब फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने करीब करते हुए कहती है कि क्यों क्यों नहीं फील कर सकती हो? तो सभी कुछ कहती लेकिन वो सिर्फ इलियास की आंखों में देख रही थी। तो इलियास कहती है कहो ना सभी क्या हुआ? तो सभी जो है वो खुद से दूर होती कहती है इलियास कुछ नहीं कहना मुझे, मैं रूम में जा रही हूँ। और उसके बाद सभी जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। और वहाँ पे इलियास जो है वो ये सोच रही होती है कि अब क्या करूँ आगे, ये इतना तो मुझे पता लग गया कुछ तो है सभी के दिल में मेरे लिए, कुछ तो है, लेकिन वो प्यार है या बस बस अट्रैक्शन? नहीं प्यार ही होगा, अट्रैक्शन नहीं हो सकती। बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव इलियास, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुझे पसंद करती है, वरना किसके बाद ऐसे हो, और किसके दौरान भी उसके हाथ तेरे शोल्डर पे आ ही गए थे जैसे वो खुद भूल गई हो। तो इतना तो जान ले तुझे तो वो पसंद करती है, बस तुझे अपनी तरफ से शुरुआत करनी है। तो यही सोच करके इलियास जो होती है वो कुछ प्लान वगैरह कर रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि हाँ एक तरीका और है जिससे पता लगाया जा सकता है कि
कि सावी मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इलियास जो होती है वो सावी के रूम में चली जाती है, लेकिन उस वक्त सावी जो है वो चेंज वगैरह कर रही होती है। तो इलियास उसका वेट ही कर रही होती है कि इतने में सावी का फ़ोन रिंग करने लग जाता है। तो इलियास नंबर देखती है तो उस पर विकी का नंबर होता है। एंड इलियास उसके बाद कुछ नहीं सोचती, वो सीधे उसका फ़ोन रिसीव कर लेती है। वो कहती है हेलो। तो सामने से विकी जो होता है वो कहता है हाँ सावी मैं। लेकिन फिर वो आवाज़ सुनता है कि आप कौन बात कर रहे हो। तो इलियास कहती है मैं बात कर रही हूँ, बताओ विकी क्या हुआ। सावी इस वक्त थोड़ा बिजी है, कहो। तो विकी जो है फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि इलियास उससे इतने प्यार से बात कर रही है, उसने तो कभी नहीं सोचा था। तो कहता है आप कुछ नहीं, वो तो मैंने बस यूँ ही फ़ोन किया था सावी के पास, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो इलियास। तो इलियास कहती है आप कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे ही। तो विकी बोलते हैं ओके। और उसके बाद इलियास और विकी जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो रूम में जाती है, लेकिन देखती है कि इलियास उसके फ़ोन से बात कर रही है। तो उसे समझ नहीं आता, वो इलियास के पास जाती है और ईशान पूछती है कौन है। तो इलियास कहती है विकी है सावी, उसने क्या है ना तुम्हारे पास फ़ोन किया था बात करने के लिए, पर तुम नहीं थी तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। वैसे कितनी प्यारी बातें करता है विकी। विकी तुम कितने स्वीट हो ना। लेकिन लो अब सावी आ गई है, तुम इससे बात करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो सावी जो होती है फिर फ़ोन ले लेती है और इलियास वहाँ से चली जाती है। तो सभी जब हेलो बोलती है तो विकी बोलता है अरे यार आज तो ना क्या दिन था, इलियास ने मुझसे इतने प्यार से बात करी है, इतने प्यार से। सच में मुझे आज पता लग गया ना कि तुम इलियास के लिए ऐसे क्यों कहती हो कि इलियास को छोड़ नहीं सकती, इलियास बहुत अच्छी है, ये है वो है, सच में वो लड़की बहुत अच्छी है सावी। तो सावी कहती क्या हुआ है। तो विकी बोलते कुछ नहीं, पर उसकी बातें अरे वाह, दीवाना कर दिया उसने तो मुझे। तो सावी कहती है लेकिन तुम इस दीवानगी को ना छोड़ दो। और रही बात इलियास की, तो मैं तुमसे फिर से कहती हूँ इलियास से दूर रहा करो। लास्ट टाइम बता रही हूँ उससे दूर रहा करो विकी। तो विकी बोलता क्यों दूर रहूँ, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। हाँ और तुम भी तो हर वक्त उसके पास रहती हो, तो मेरी भी तो दोस्त हुई ना, मैं भी तो रह सकता हूँ। तो सभी कहती है तुम नहीं रह सकते हो। आई बात तुम्हारी समझ में, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ इलियास से दूर रहा करो तुम, ठीक है। तो विकी बोलता पर इतना गुस्सा। तो सभी कहती हाँ क्योंकि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो तुम मान ही नहीं रहे हो, कोई वजह होगी ना, इसलिए तो तुमसे कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इलियास के पास भी आओ। तो विकी बोलते हाँ मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, मैं बस उससे बात कर रहा था। तो सभी कहती कुछ भी हो, बस इलियास को दूर रखना इन सब चीज़ों से भी और खुद से भी। मैं नहीं चाहती कि इलियास को कोई परेशानी हो। और उसके बाद फ़ोन कट कर देती है और वहाँ पे इलियास होती है, वो सब कुछ सुन रही है। अगर मेरी फ़िक्र है इसे भी जेलस फील होता है जब मैं किसी और से बात करती हूँ। अब तुम्हें समझ में आया सावी मुझे कैसा फील होता है जब तुम उस चिंपैंजी के साथ होती हो, चिंपैंजी सा कहेगा। खैर लेकिन तुम क्या कह रही थी कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखना, किन सब चीज़ों से। ओह वो फालतू की रिलेशन, अरे नहीं नहीं किसी के साथ नहीं, बस तुम्हारे साथ। सावी इलियास तुम और मैं एक दूसरे के लिए बहुत है और मुझे किसी चीज़ में फंसना भी नहीं है क्योंकि तुम में फंसने वाली हो ना मैं, तुम में उलझने वाली हूँ, तो बाकी इसी चीज़ के साथ कैसे सुलझ सकती हूँ। और उसके बाद इला से वहाँ से चली जाती है, लेकिन सावी सोच रही होती है कि कहीं मैंने विकी को ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। लेकिन हाँ उसके लिए ठीक है, उसे इलियास से दूर रहना ही चाहिए। वैसे भी वो कुछ नहीं जानता इलियास के बारे में, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ पता भी चले अब। खैर इलियास मेरा वेट कर रही होगी। तो उसके बाद सावी जो होती है वो नीचे आ जाती है जहाँ पे इलियास वाकई में उसका वेट कर रही होती है। तो सावी जो है वो इलियास की साथ वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। तो इलियास कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा देर नहीं होगी आने में। तो सावी कहती है नहीं अभी 5 मिनट हुई है, वो विक्की को कुछ काम था तो मैं बस उससे बात कर रही थी। तो इलियास कहती है ओ तो हम डिनर शुरू करें। तो सावी कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो गलती से सावी का जो स्पून है वो नीचे गिर जाता है। तो इलियास कहती है मैं उठा देती हूँ। तो सावी कहती नहीं नहीं मैं ले लूँगी। लेकिन फिर से इलियास कहती मैं उठा देती हूँ, लेकिन सावी कहती मैं। तो इन दोनों की मैं के चक्कर में दोनों झुकी रहते हैं कि सेम टाइम इन दोनों के सर बच जाते हैं, आई मीन टू से टकरा जाते हैं। तो सावी कहती इलियास तुम्हें लगी तो नहीं, और मैं कह रही थी ना मैं ले लेती हूँ खुद से। तो इलियास कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, और तुम्हें तो नहीं लगी सावी। तो सावी कहती नहीं मुझे नहीं लगी है, पर तुम मुझे लेने देती ना, क्या ज़रूरत थी झुकने की। तो सब इलियास कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं,
जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि अगर एक बार सर टकरा जाए तो दूसरी बार भी मार लेना चाहिए ना, वरना कि वो काला कुत्ता पीछे पड़ जाता है, ऐसा कुछ। तो सभी जगह फिर हंसने लग जाती है कि अच्छा तुम अभी भी मानती हो। तो इलियास कहती हाँ हाँ मानती हूँ, दोबारा से टकराते ना। तो इलियास जो है फिर दोबारा से सावी के साथ सर भिड़ाती है, लेकिन इस बार क्या ना जानबूझ के भिड़ा रही होती है, तो वो बहुत ज़ोर से मारती है सावी के सर पे। तो सावी कहती है अरे यार क्या किया इलियास तुमने, तुम कभी भी बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से, देखो कितनी ज़ोर से मारा है मुझे। तो इलियास कहती है अरे अरे सॉरी, एक काम करो तुम मुझे मार लो ना इतनी ज़ोर से। तो सभी कहती हाँ रहने दो, बचा कुचा दिमाग जो है ना वो और ख़त्म हो जाएगा मेरा, नहीं। तो उसके बाद सभी जो है वो डिनर कर रही होती है। तो इलियास कहती है अब सुनो ना सावी, तुम मुझे खुद से खिलाती क्यों नहीं हो यार, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या। तो सभी जो है फिर इलियास की साइड देखती है। तो इलियास कहती है अब हाँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या, मुझे नहीं खिला सकती तुम तो सबको खिलाती हो, कई बार तो तुम दादू को भी खिला लेती थी, और मुझे अच्छे से याद है तुमने दादी को भी खिलाया, मुझे नहीं खिला सकती क्या तुम, मुझसे प्यार नहीं करती हो तुम। तो सभी कहती है ठीक है खिलाती हूँ तुम्हें। तो सभी जो होती है वो इलाज को खाना खिला देती है, लेकिन इलाज के दिमाग में तो शैतानी होती है, वो सभी की फिंगर्स को ही काट जाती है। तो सभी कहती है ये इस हरकतों की वजह से, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें बचपन में कुछ खिलाया है ना, अब खिलाऊंगी, पहले भी ऐसे ही हाथ काट जाया करती थी और अब भी तुम ऐसे ही काट जाया करती हो, इलियास तुम कब बड़ी होने वाली हो। तो इलियास जो है फिर सावी का हाथ पकड़ती है, ओहो मैंने कट कर दिया ना, कहाँ कर दिया, दिखाओ। तो ऐसे देखते देखते दोबारा से सावी की जो एक फिंगर होती है ना उसे कट कर देती है। तो सावी इलियास तुम चैन से खाने दो, जीने दो ना, जीने भी नहीं देती हो तुम तो इलियास कहती है ओ तुम्हें जीने नहीं देती हो, तुम तो ऐसे कह रही हो ना जैसे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो ना। तो सभी कहती है हाँ तुमने लगा रखा है, चैन से खुद खा लो और मुझे भी खा लेने दो। तो इलाज जाती है, फिर हंसने लगती है ठीक है खा रही हूँ, चैन से खा रही हूँ मैं। उसके बाद ये दोनों जो अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, और वहाँ पे सभी जो होती है वो ये सोच रही थी कि बस अब ये लड़की मुझसे ये ना कहती कि ये मेरे साथ सोएगी, क्योंकि अगर इसने ये कहा ना तो मैं ना कुछ कर दूँगी, सच में कुछ कर दूँगी मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरे साथ सोना नहीं चाहती, ये मुझे बस तंग करेगी, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा होगा। इलियास क्यों ऐसा करती हो तुम। और इलियास होती है वो वाकई में यही सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए सावी को परेशान करने के लिए। हालांकि वो सावी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो बस ये देखना चाहती थी कि सावी कब तक उसे बर्दाश्त कर सकती है और कितना उससे प्यार करती है, या फिर उसके दिल में क्या है। तो ऐसे ही सोचते सोचते इलियास ये सोचती है कि आज सावी के साथ नहीं सोया जाए। तो इलियास जो है वो अपने रूम में जा रही होती है, और सभी जो है वो वेट ही कर रही होती है अब आएगी, लेकिन इलियास नहीं आती। तो सभी चुपचाप से अपने बेड पे सोती है, कहती है वाह आज बड़ी खुशी हो रही है, मैंने तो सोचा था इलियास आ ही जाएगी लेकिन ये आई नहीं, थैंक गॉड मैं सुकून से सो सकती हूँ। तो सभी जो है फिर सो ही जाती है, और वहाँ पे आधी रात को इलियास के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो सीधे शावी के रूम में आ जाती है, और वहाँ पे सभी जो है वो बड़े सुकून से सो रही होती है। तो इलियास जो है वो उसके पास बैठ जाती, कहती है देखो कितने सुकून से सो रही है ये लड़की, लेकिन इसको पता नहीं है अब इसकी नींद ख़राब होने वाली है, क्योंकि इस पागल ने मुझे गुड नाइट बोला नहीं था, बिना गुड नाइट बोले सो गई तुम, कैसे सो सकती हो। तो इलियास जो है फिर बगल से एक पिल्लो उठाती है और वो सावी को मारने लग जाती है। तो 2-3 मारने के बाद पिल्लो सावी को भी नींद खुल जाती है कि पागल हो गई हो तुम। तो इलियास कहती पागल नहीं हुई मैं, उठो तुम। तो सावी जो है वो अपना ब्लैंकेट अपने मुंह पे ले लेती कि नहीं उठ रही मैं, और फिर से सो जाती है। तो इलियास जो है उसका ब्लैंकेट हटा देती है, सुनो। लेकिन सावी कहती है कुछ नहीं सुनना यार मुझे, और दूसरी तरफ टर्न करके दोबारा से अपना ब्लैंकेट अपने मुँह पे ले लेती है। तो इलियास कहती है अगर तुम खड़ी नहीं हुई ना तो देख लेना ये जो तुम्हारा ब्लैंकेट है ना इसे तुम्हारे वो तो सावी कहती क्या। तो इलियास कहती अब ये तुम्हारा ब्लैंकेट है ना इसे पूरा भिगो दूंगी मैं। तो सावी कहती हाँ ठीक है भिगो दो। तो इलियास कहती है ठीक है भिगो देती हूँ। तो इलियास जो है वो पानी उठा के डालने वाली होती है कि सावी कहती है अरे क्या चाहती हो तुम मुझसे, क्यों आधी रात को परेशान कर रही हो मुझे। तो इलियास कहती है मैं आधी रात को परेशान कर रही हूँ, बल्कि तुमने मुझे पूरी रात परेशान कर दिया, तुम्हें याद है। तो सावी कहती मुझे क्या याद होना चाहिए। तो इलियास कहती यही याद होना चाहिए कि तुमने मुझे गुड नाइट विश नहीं किया था। तो सावी कहती है सिर्फ गुड नाइट विश नहीं किया, इसकी वजह से तुम आधी रात को मुझे जगा रही हो। तो इलियास कहते हैं हाँ तो पूरी रात बीतने के बाद सुबह बोलती क्या, तुमने मुझे गुड नाइट विश नहीं करा, गुड नाइट बोलो, और मॉर्निंग में नाइट। सावी दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तो सावी कहती है दिमाग तो वैसे तुम्हारा ख़राब हो गया ना इलियास, सिर्फ एक गुड नाइट सुनने के लिए आई हो तुम। तो इलियास कहती है हाँ तो गुड नाइट सुनने के लिए आई हो ना, गुड नाइट बोलो।
तो सभी कहती है नहीं भूलूंगी, सो रही हूँ मैं। तो सभी जो है वो दोबारा से सो जाती है। तो इलियास कहती है हद है यार, मैं पागल हूँ क्या, मैं यहाँ पे जाग रही हूँ, सावी कैसे सो सकती हो तुम। तो सावी कहती है मैं तो सो गई, गुड नाइट। तो इलियास कहती तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तो इलियास जो है वो सावी के ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है और ना मतलब शैतानी कर रही होती है उसके साथ, कभी उसे गुदगुदी कर रही होती है तो कभी उसके फिगर्स को मोड़ने लग जाती है। तो सावी जो है फिर गुस्से से अपना ब्लैंकेट हटा डालती है। क्या इलियास, क्यों परेशान कर रही हो आधी रात को, सो जाओ ना, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इलियास कहती कैसे सोने दूँ, गुड नाइट विश कौन करेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती ना, कोई तुम्हारे लिए जाग रहा है, कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तुमने उसे गुड नाइट नहीं कहा है, तुम्हें ज़रा भी तरस नहीं आ रहा ना सावी। तो सभी कहते हाँ नहीं आ रहा तरस मुझे तुम पे। तो इलियास कहते वाह, तुम मुझ पे तरस भी नहीं आ रहा, तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा मुझे कितना 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 ज़्यादा फील हो रहा है। सावी तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और तुम बहू की एटीट्यूड दिखा रही हो। तो सावी कहती हाँ दिखाऊंगी ना, आधी रात को एटीट्यूड ही दिखाऊंगी मैं तुम्हें, और क्या दिखाऊंगी, चैन से सोने नहीं देती हो, चैन से जीने नहीं देती हो, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, जब देखो तब अपनी चलाती रहती हो। तो इलाज से वो उसके मतलब करीब करते हुए कहती है हैं हर वक्त मेरी चलती है। तो सावी कहती है और नहीं तो क्या। तो इलाज कहती है वैसे शाम को तो कोई कह रहा था कि हर वक्त उसकी चलती है, अब उसे ये एहसास हो रहा है कि मेरी चलती है। तो सभी जो है फिर इधर उधर गर्दन करते हैं। अब मैं तो ऐसे कह रही थी, क्या कह रही थी मैं, आधी रात को परेशान क्यों कर रही हो, अच्छा मामा मामी गए हैं तुम्हें मेरे सर पे छोड़ के, काश तुम्हें भी ले जाते ना। तो इलियास कहती है ओए वैसे ना, क्या ना तुम्हारे मामा मामी और मेरे मम्मी पापा जो है ना, वो मुझे और तुम्हें दोनों को साथ लेके जाने वाले थे, वो तो मैंने मना कर दिया। तो सावी कहती यार क्यों मना किया, अच्छा है हम उन्हीं के साथ चले जाते, कम से कम मुझे तुम्हें अकेले तो नहीं झेलना पड़ता। तो इलियास कहती तुम मुझे झेल रही हो सावी, तुमने मुझे हर्ट कर दिया सावी, हर्ट कर दिया बहुत। तो सावी कहती अच्छा फिर तुम यहाँ से जा रही हो ना। तो इलियास कहती नहीं नहीं, तुमने मुझे हर्ट किया तो मैं भी तुम्हें परेशान तो करूँगी ना, मैं यही हूँ। और वो उसके साथ ही बगल में लेट जाती है। तो सावी कहती यार इलियास। तो इलियास कहती क्या तुम्हें मेरे साथ सोने से प्रॉब्लम है। तो सावी कहती नहीं है मुझे प्रॉब्लम। तो इलियास कहती हाँ हाँ तो तुम्हें मेरे साथ सोने से नहीं है प्रॉब्लम। तो सावी कहती हाँ ना मुझे तुम्हारे साथ सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलियास जो है फिर सावी का हाथ पकड़ती है, हैं तुम्हें मेरे साथ सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सावी कहती है मैं वो सोने की बात नहीं कर रही थी। तो इलियास कहती पर मैं तो वही सोने की बात कर रही थी। तो सावी कहती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तो इलियास कहती क्या दिमाग क्या ख़राब हो गया, सोने में क्या प्रॉब्लम है। तो सावी कहती कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है, बेवकूफ़ हो तुम। तो इलियास कहती हाँ तो क्या प्रॉब्लम आ रही यार, सो ही तो रहे हैं, सोने में क्या दिक्कत है। तो सावी कहती है ओह हाँ हाँ सॉरी, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलियास या फिर सावी की तरफ है ना मतलब ऐसे शक की भरी निगाह से देखती है कि तुम क्या सोच रही थी सावी। तो सावी कहती है अब मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी मैंने क्या सोचा है, मैं तो कुछ भी नहीं सोचा है, और तुम सो जाओ ना, तुम्हें नींद आई होगी। इलियास गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, तुम्हारा जो मन करे ना वो ड्रीम्स देखना, ठीक है, पर प्लीज़ चैन से सोने दो, जीना है तो जियो और चैन से जीने दो, ओके। तो विलास कहती है ओके, सो रही हो तुम सावी। तो सावी नहीं भरतनाट्यम कर रही हूँ यहाँ बैठ करके। तो इलियास कहती है मेरे को भी देखना, दिखाओ ना कैसे कर रही हो। तो सभी कहती है यार इलियास तुम टाइम देख करके क्यों नहीं परेशान करती हो, ये ऐसा है तुम्हारा 24 घंटे में जब मौका मिला तब कर लो। तो इलियास कहती है हाँ 24 घंटे में जब भी मौका मिले कर लो, और वैसे भी तुम्हें परेशान करने के लिए मैं टाइम क्यों देखूँगी सभी। तो सभी कहती है यार कोई बात नहीं, ठीक है मत देखो टाइम, सो रही हूँ मैं। तो इलियास कहती है हाँ हाँ सो जाओ, वैसे भी तुम्हें कल बहुत कुछ देखना है। तो सभी जो है फिर इलियास की साइड क्या देखना है मुझे कल। तो इलियास कहती है अब कुछ तो देखना ही होगा ना, बहुत सारा काम है मुझे कल। तो सभी कहती है एक सेकंड, तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम है इलियास। तो इलियास कहती है बहुत ज़रूरी काम है, और इनफैक्ट मुझे नहीं है बल्कि हम दोनों को है, हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है वो। तो सभी जो है वो और कुछ पूछ पाती है, इतने में इलियास कहती गुड नाइट, तुम्हें नींद नहीं आई क्या, अब सो जाओ चुपचाप से। तो उसके बाद इलियास जो है वो सो जाती है, लेकिन सभी सोच रही होती है कि अब ये लड़की क्या करने वाली है। खैर करने तो वो कुछ नहीं वाली, सिर्फ सावी को प्रपोज ही करेगी, लेकिन क्या ना अब ये हम नेक्स्ट एपिसोड में सुन लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।